वेलकम टू मारवाड़ शांति क्लासेस। आज अपन सेट्स के आगे का पढ़ेंगे। तो देखिए सेट्स के आगे अपने पास क्या है, ऑपरेशन ऑफ सेट्स। तो पहला ऑपरेशन है यूनियन ऑफ सेट्स। तो देखिए क्या है ये, द यूनियन ऑफ सेट ए एंड बी is the set which consists all the element of set A and set B। तो देखिएगा क्या है, इसमें अपन दो सेट ले रहे हैं A and B। पहला सेट है A जिसके एलिमेंट हैं 1, 2 and 3। सेकेंड अपने पास सेट है B जिसके एलिमेंट है अपने पास 3, 4, 5। अब जैसा कि अपने पास डेफिनेशन में है, यूनियन निकालना है किसका, A and B का। तो यूनियन A यूनियन B, इस U का मतलब है यूनियन। तो इसमें ये जो मैंने लिखा है A यूनियन B, इसका मतलब क्या है कि एक ऐसा सेट बना दो जिसमें A और B दोनों के सारे अवयव, ईच एंड एवरी एलिमेंट इसमें आए। तो देखिएगा 1, 2, 3, 4 एंड 5। क्या इसमें A के सारे एलिमेंट हैं? क्या इसमें B के सारे एलिमेंट हैं? चलो चेक करते हैं। A के एलिमेंट क्या है, 1, 2, 3, 1, 2, 3। इसका मतलब A के सारे एलिमेंट हैं। फिर चेक करते हैं B के एलिमेंट क्या हैं, 3, 4, 5। इसमें क्या 3, 4, 5 हैं? 3, 4, 5। हाँ, तो इसमें A और B दोनों के एलिमेंट हैं। तो ये क्या कहलाएगा, A यूनियन B। एक ऐसा सेट, एक ऐसा समुच्चय है जिसमें दोनों ही सेट के सारे प्रत्येक एंड एवरी एलिमेंट उसमें अपने को एग्जिस्ट करे, उसमें सारे के सारे एलिमेंट एक ही सेट में मिल जाए, उसको क्या बोलेंगे, A यूनियन B, यूनियन ऑफ सेट्स। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ द यूनियन ऑफ सेट्स। इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है अपने पास, A यूनियन 5। इसका मतलब क्या है, देखिए कोई सेट A है, उसका इम्पिटी सेट 5 कौन सा होता है, इम्पिटी सेट। इम्पिटी सेट के साथ जब अपन यूनियन करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, A ही मिलता है। जैसे अपन करके देखते हैं, जैसे मैंने कंसीडर कर रखा है A इज इक्वल टू 1 और 2, मतलब एक सेट A है जिसके अंदर दो एलिमेंट है 1 और 2, और उसका मैं यूनियन करता हूं 5 के साथ। तो जब मैं A का यूनियन 5 के साथ करूंगा, लेकिन इसके अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो इसका यूनियन क्या आएगा, 1 और 2 आएगा, क्योंकि इम्पिटी सेट और नल सेट में अपने को पता है कि कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। तो A यूनियन 5 इज इक्वल टू क्या आएगा, A। उसके बाद आता है A यूनियन B। तो A यूनियन B लिख दो जैसे, इज इक्वल टू B यूनियन A। ये है कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या है, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A। तो देखिएगा जैसे अपने पास मैंने दो कंसीडर कर रखे हैं, A ले रखा है 1, 2 और B ले रखा है 2, 3। तो देखिएगा जब मैं A यूनियन B निकालता हूं तब क्या आता है, 1, 2 एंड 3। और जब मैं B यूनियन A निकालता हूं तब भी क्या आता है, 1, 2 एंड 3। मतलब कि यूनियन ऑफ सेट जो ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, जो कि अपन ने अभी प्रूफ किया है। A यूनियन B निकाला, वो भी 1, 2, 3 आया, और B यूनियन A निकाला, वो भी 1, 2, 3 आया। मतलब कि ऑपरेशन ऑफ यूनियन ऑफ सेट है वो A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, मतलब कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद आता है A यूनियन A इज इक्वल टू A। ये क्या है, इंपॉर्टेंट लॉ है, जो क्या है, मतलब कि कोई सेट A है, उसका यूनियन उसी सेट के साथ करेंगे तब क्या मिलेगा, वही सेट वापस मिलेगा। जैसे देखिए अपन ने A कंसीडर कर रखा है 1 एंड 2, अब इसका मैं यूनियन करता हूं इसी के साथ 1, 2, तो क्या मिलेगा अपने पास, वही सेट वापस मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि ये A यूनियन A इज इक्वल टू A, मतलब इंपॉर्टेंट लॉ को भी फॉलो करता है। उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ, जो क्या है, A यूनियन B, फिर उसका यूनियन किसके साथ, C के साथ, और ये फॉलो करता है एसोसिएटिव लॉ को। तो एसोसिएटिव लॉ क्या है, A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। तो देखिएगा फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, पहले क्या है, A यूनियन B, पहले अपने पास बॉक्स के अंदर ये है, तो इसको सोल्व करेंगे A यूनियन B को। तो A और A B C मैंने कंसीडर कर लिए हैं, तो अब मैं निकाल रहा हूं A यूनियन B। A यूनियन B आया मेरे पास 1, 2 एंड 3। फिर इसका यूनियन करता हूं मैं C के साथ,
ये मैंने कर दिया इसका यूनियन सी के साथ, तो मेरे को क्या मिला 1 2 3 एंड 4। अब देखिए राइट हैंड साइड वाला है उसको सोल्व करते हैं, तो इसमें पहले क्या सोल्व होगा, ये ब्रैकेट सोल्व होगा, तो ब्रैकेट में क्या है बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी क्या आएगा अपने पास 2 3 एंड 4। अब देखिएगा अब अपन क्या करेंगे, इसका यूनियन किसके साथ करेंगे, ए के साथ, तो देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, तो अब इसका यूनियन करते हैं अपन इसके साथ, इन दोनों का यूनियन करते हैं, तो देखिएगा एलिमेंट क्या आएंगे 1 और ए का एलिमेंट कितना है 2। अब 2 इसमें भी है इसमें भी है, तो अपन ने एक बार लिख लिया, और बी यूनियन सी का कितने एलिमेंट बचे, 2 एलिमेंट बचे, कौन से 3 एंड 4। तो क्या ए यूनियन बी यूनियन सी और ए यूनियन बी यूनियन सी ये दोनों सेम है, हाँ सेम है, तो इसलिए क्या है ये एसोसिएटिव लॉ को भी फॉलो करता है। उसके बाद आता है यूनिवर्सल, इसका मतलब है यूनिवर्सल सेट, यूनियन ए, तो ये क्या आएगा यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का अपन यूनियन किसी भी सेट के साथ करेंगे तो अपने को यूनिवर्सल सेट ही मिलेगा। अब अपन दूसरा ऑपरेशन लेते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, तो देखिए पहले अपन इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स ए एंड बी इज द set of all the element which are common in A and B। तो ये डेफिनेशन क्या कहना चाहती है अपने को, ये कहना चाहती है कि ऐसा एक सेट बनाइए जिसमें A और B सेट हैं, उनके कॉमन एलिमेंट आए। तो जैसे अपन मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, जैसे अपने पास मैंने एग्जांपल लिया है, A कंसीडर किया है A 1 2 और B कंसीडर किया है 2 3। तो अब देखिए इंटरसेक्शन को उल्टे यू से डिनोट करते हैं, इंटरसेक्शन का साइन होता है ये। तो अब देखिएगा ए इंटरसेक्शन बी निकाल रहा हूं मैं, तो अपनी डेफिनेशन क्या कहती है कि सेट ए और सेट बी के जो कॉमन एलिमेंट हो उनका एक अलग सेट बनाइए, वही क्या होगा इंटरसेक्शन ऑफ सेट। तो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, 1 ए में है लेकिन बी में नहीं है, 2 ए में भी है और बी में भी है, तो अपन यहाँ पे 2 लिख देंगे, 3 बी में तो है लेकिन ए में नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी क्या बनेगा 2, मतलब ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ एक एलिमेंट आएगा जो कि क्या है 2, तो इन दोनों एलिमेंट का इंटरसेक्शन ये बनेगा। तो यही इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स है, मतलब कि आपके पास जितने भी दिए हुए हों सेट्स, उनमें जो कॉमन एलिमेंट होंगे उनका एक अलग सेट बना देंगे तो वो उन सेट्स का इंटरसेक्शन माना जाएगा। इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे यूनियन की थी वैसे ही इसकी भी प्रॉपर्टीज है, तो आइए उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं क्या है वो प्रॉपर्टीज। फर्स्ट प्रॉपर्टी है A इंटरसेक्शन फाई इज इक्वल टू फाई। क्या मतलब है इसका, यूनियन में क्या था A यूनियन फाई इज इक्वल टू A था, लेकिन यहाँ पे क्या है फाई। तो देखिएगा सेट लिया A1 2, दूसरा क्या है एम्प्टी सेट, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन होगा, बिल्कुल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये तो एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आएगा, तो क्या बचा अपने पास 5, सही है। फिर उसके बाद आता है A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू B इंटरसेक्शन A। कौन सा लॉ है ये, अपन ने यूनियन में भी पढ़ा था, A यूनियन B इज इक्वल टू B यूनियन A, कम्यूटेटिव लॉ। तो ये इंटरसेक्शन भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। कैसे फॉलो करता है देखिए, A इंटरसेक्शन B निकाल रहा हूं मैं, यही दो सेट ले रहा हूं, A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 2 3। तो A इंटरसेक्शन B निकालते हैं, इन दोनों में इंटरसेक्शन कॉमन क्या है सिर्फ 2, और B इंटरसेक्शन A निकालता हूं तब भी इनमें कॉमन क्या है सिर्फ 2। तो क्या दोनों ये दोनों इक्वल हैं, हाँ सर इन ये दोनों इक्वल हैं, तो इसलिए ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। उसके बाद आता है A इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू A, इंपॉर्टेंट लॉ। यूनियन भी इंपॉर्टेंट लॉ को फॉलो करता है और इंटरसेक्शन भी इंपॉर्टेंट लॉ को फॉलो कर सकता है। कैसे करता है, A है इसका अपन इंटरसेक्शन इसी के साथ निकालते हैं, तो A इंटरसेक्शन A निकालते हैं तो 1 1 दोनों में कॉमन होंगे और 2 2 भी दोनों में कॉमन होंगे, तो A इंटरसेक्शन A क्या मिला अपने को, वापस A ही मिल गया। देखिए A में भी यही एलिमेंट थे और A इंटरसेक्शन A में भी यही एलिमेंट है, मतलब कि इंटरसेक्शन A इंपॉर्टेंट लॉ को फॉलो करता है। उसके बाद आता है एसोसिएटिव लॉ, जो अब देखिए नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव लॉ।
एसोसिएटिव लॉ क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। एसोसिएटिव लॉ यूनियन भी फॉलो करता है। तो इसके लिए जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, ए 1 2 3 4 और बी ले रहा हूं 3 4 5 6 और सी ले रहा हूं 1 2 3 5 7। तो अब देखिएगा, सबसे पहले अपन क्या निकालते हैं? लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, क्या आएगा? देखिए 3 4। अब इसका इंटरसेक्शन कीजिए सी के साथ, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या मिलेगा अपने पास? देखिए ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट है? 3 एंड 4। तो सी में भी देखिए इन दोनों से मिलते हुए ये दोनों एलिमेंट है या नहीं है? तो 4 तो नहीं है इसमें, लेकिन 3 है, तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा? 3। तो अपने को ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या मिला? 3। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब पहले क्या निकालेंगे? इस वाले ब्रैकेट में जो है वो निकालेंगे। तो बी इंटरसेक्शन सी निकालते हैं अपन, देखिए क्या निकलेगा? 3 निकलेगा सिर्फ, और तो इसमें कुछ कॉमन है भी नहीं। 1 इसमें नहीं है, सी में है लेकिन बी में नहीं है, 2 सी में है बी में नहीं है, 3 इन दोनों में है, बाकी कोई भी एलिमेंट इन दोनों में, एक 5 भी कॉमन है इन दोनों में। तो देखिएगा बी इंटरसेक्शन सी क्या मिला अपने को? 3 एंड 5। अब इसका अपन इंटरसेक्शन करते हैं किसके साथ? ए के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या मिला अपने को? 3 5 है, लेकिन ए में 5 नहीं है, इसका मतलब 5 अपन नहीं ले सकते, सिर्फ 3 लेंगे। तो ये वाला और ये वाला अपनी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आई हैं, तो इसका मतलब अपना ये रूल फॉलो करता है, मतलब इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव रूल फॉलो करता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है? देखिए ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। तो अपन इसको प्रूव करेंगे कैसे फॉलो करता है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने 3 सेट कंसीडर किए हैं, ए बी एंड सी। तो ए क्या है? 1 2 3 4, बी है 3 4 5 6 एंड सी है 3 4 6 7। सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अपने पास क्या है? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखिएगा अपन पहले क्या निकालेंगे? बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी निकालिए, 3 4 5 6 7। बी यूनियन सी क्या मिला अपने को? 3 4 5 6 7। बी यूनियन सी का मतलब क्या है कि बी एंड सी के सारे एलिमेंट एक ही सेट में आ जाने चाहिए। तो आ गए क्या? 3 4 5 6 एंड 7 सारे आ गए। फिर इसका इंटरसेक्शन किसके साथ करना है? ए के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब देखिए ए में क्या है? 1 है, लेकिन ये बी इंटरसेक्शन सी में नहीं है। ए में 2 है, लेकिन बी यूनियन सी में नहीं है। 3 बी यूनियन सी में भी है और ए में भी है, तो 3 लिख दीजिए। फिर ए में अगला एलिमेंट है 4, जो कि बी यूनियन सी में भी है, तो 4 लिख दीजिए। ए अपना सेट खत्म हो गया है, तो बी यूनियन सी में क्या मिला अपने को? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी में अपने को सिर्फ 2 एलिमेंट मिले, 3 एंड 4। फिर अपन उसके बाद राइट हैंड साइड निकालते हैं। उसमें क्या है? पहले निकालना है ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालिए। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आया? 3 एंड 4। फिर क्या निकालना है? ए इंटरसेक्शन सी निकालिए। ए इंटरसेक्शन सी में भी क्या मिला अपने को? 3 एंड 4। अब क्या करना है? इन दोनों सेट का यूनियन करना है। एक चीज ध्यान रखिएगा, यूनियन करते टाइम कोई भी एलिमेंट को रिपीट ना करें, क्योंकि कभी भी सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते हैं। सॉरी, ये इंटरसेक्शन है, तो इनका इंटरसेक्शन क्या आएगा? 3 एंड 4। तो क्या ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इक्वल है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के? जी हाँ,
इक्वल है, क्योंकि इसमें भी एलिमेंट थे 3 और 4 और इसमें भी एलिमेंट है 3 और 4। इसका मतलब इंटरसेक्शन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है। अब देखिएगा अगला ऑपरेशन है अपने पास डिफरेंस ऑफ सेट्स। तो देखिए क्या इसको अपन एग्जांपल्स के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक सेट ले रहा हूँ 1 2 3 4 5 एंड 6। सेकेंड सेट ले रहा हूँ मैं 2 3 4 7 8। तो डिफरेंस को अपन कैसे शो करते हैं, जैसे अपने को डिफरेंस शो करना है a माइनस बी। तो देखिएगा a माइनस बी कैसे फाइंड करेंगे अपन। इसका मतलब है a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। कौन से एलिमेंट? a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है। तो देखिएगा वो कौन से एलिमेंट हैं a के जो b में नहीं है। 1 है, 5 है, 6 है। 2 तो b में भी है, 3 भी है, 4 भी है। इसका मतलब a माइनस बी क्या निकलेगा? 1 5 6। यही है डिफरेंस ऑफ सेट्स a माइनस बी। a और b के बीच डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या निकलेगा? इन दोनों का डिफरेंस ऑफ सेट निकालेंगे तो क्या निकलेगा? इसका मतलब है कि a के वो एलिमेंट जो b में नहीं है वो कौन से एलिमेंट थे? 1 5 एंड 6। इसके बाद अपन एक तरीका और है, b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, b माइनस a। इसमें क्या आएगा? b के वो एलिमेंट जो a में नहीं है। कौन से नहीं है? 7 और 8। तो क्या आपको डिफरेंस ऑफ सेट समझ में आया? कुछ नहीं है, अगर a माइनस बी निकालना है तो a के वो एलिमेंट लिख दो जो b में नहीं है, और b माइनस a निकालना है तो b के वो एलिमेंट लिख दो जो a में नहीं है। नेक्स्ट आता है अपने पास कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या है, सबसे पहले अपन इसकी क्या पढ़ेंगे? डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या है? द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज द डिफरेंस बिटवीन ए यूनिवर्सल सेट एंड ए सेट। कहने का मतलब क्या है? अपने पास एक यूनिवर्सल सेट है और एक सेट और है, और जब अपन यूनिवर्सल सेट और उस सेट के बीच जब अपन डिफरेंस फाइंड कर लेंगे तो क्या मिलेगा अपने को? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। और कॉम्प्लीमेंट को जैसे मैं एक यूनिवर्सल सेट ले रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7, और एक सेट ले रहा हूं मैं a 2 3 4। तो देखिएगा जब अपने को इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होता है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? a डैश या फिर a नॉट। इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ a। कौन से सेट का? a सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको अपन या तो ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं या लिख सकते हैं यूनियन माइनस a। तो क्या मिलेगा? u के वो एलिमेंट जो a में नहीं है, जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको यूनिवर्सल सेट से हटा दीजिए। तो इसको आप यूनिवर्सल सेट से हटा दो। क्या हटाएंगे? 2 3 4। तो ये लो मैंने 2 3 4 हटा दिया। क्या बचा अपने पास? 1 5 6 7। यही है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। क्या आपको ये समझ में आया? बहुत इजी है, कुछ नहीं, यूनिवर्सल सेट से जिसका भी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है उसको हटा दो। बचा क्या? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। जैसे यहाँ पे u माइनस ए 1 5 6 7 जो कि a हटा दिया था अपन ने, उसके बाद अपने को मिला है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ बेल आइकन को दबाना भूल गए, जल्दी से प्रेस कीजिए।